मैं हाई स्कूल में जब पढ़ रहा था तब मेरे एक अध्यापक थे, आचार्य गणपति। उन्होंने मुझे हिंदी की ओर आकर्षित किया और मैं ऐच्छिक विषय पर वहाँ हिंदी का अध्ययन मैंने जो किया। उसके बाद कर्नाटक हिंदी महाविद्यालय में छात्र बना, विशारद परीक्षा पास की और वहीं शिड्लघट्टा नामक स्थान पर मैं हिंदी का अध्यापक हो गया। फिर वहीं से मेरी हिंदी की सेवा शुरू हुई, हिंदी का प्रचार प्रसार करता रहा। उसके बाद 1962 में मैंने केंद्रीय सेवा नियोग की परीक्षा दी और आकाशवाणी में मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर चुना गया। फिर वहाँ मैंने सेवा शुरू की बम्बई आकाशवाणी में। विविध भारती का उस समय प्रारूप पुनः निश्चित हो रहा था। पंडित नरेंद्र शर्मा जी वहाँ चीफ प्रोड्यूसर थे, उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। वहाँ मैं हवा महल का इंचार्ज रहा और साथ साथ हिंदी उर्दू दोनों सेक्शन का कार्य मैं संभाल रहा था। उसी दौरान मेरे संपर्क में आए बहुत सारे हिंदी के विद्वान, प्रभात जी थे, नंदलाल पाठक थे और उर्दू के बहुत सारे किशन चंद्र जी थे, सरदार अली जाफरी थे। इन सब को रिकॉर्ड करने का, उनसे प्रोग्राम बनवाने का मुझे अवसर मिला। फिर वहाँ से मैं धारवाड़ आ गया ट्रांसफ़र होकर, वहाँ कन्नड़ और हिंदी के प्रोग्राम्स करता रहा। धीरे धीरे मेरा प्रमोशन हुआ, आकाशवाणी में असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बना। मेरी पोस्टिंग हुई मिज़ोरम में। मिज़ोरम में एक प्रकार से क्या है, केवल हिंदी का विरोध ही नहीं, भारतीयता का विरोध भी रहा। इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी के द्वारा इनको मुख्य धारा में लाना है। इसलिए सबसे जो काम मैं वहाँ कर सका उस सीमा में वो था हिंदी के चित्र गीतों को प्रसारित करके उसके द्वारा वहाँ हिंदी का माहौल बनाना। इसके लिए मैंने सहारा लिया वहाँ फौजी भाइयों का, उनके लिए एक कार्यक्रम करता रहा। और क्या हुआ, वहाँ विरोध आया तो एक और रास्ता मुझे निकालना पड़ा। मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए नहीं, सबके लिए है। और जबकि गाने हिंदी में होते थे, मैं अनाउंसमेंट्स वगैरह मिज़ोरम भाषा में देता था। तो वहाँ कुछ ही समय में हिंदी का माहौल बन गया और आजकल तो वहाँ हिंदी का बहुत बड़ा प्रेम है, काम हो रहा है। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र बहुत सारी जगहों में हुआ और अहमदाबाद में भी रहा स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से। फिर वहाँ से दिल्ली जाना पड़ा मुझे, उपग्रह दूरदर्शन में काम संभालना पड़ा। वहाँ पर भी मैं हिंदी के बहुत सारे दिग्गजों के संपर्क में आया और सबसे पहले शायद दूरदर्शन के लिए अज्ञेय पर प्रोग्राम मैंने बनवाया वहाँ। तो इस प्रकार मेरी हिंदी की सेवा भी चलती रही, आकाशवाणी की भी सेवा भी। मैंने बहुत सारे नाटक हिंदी में अनुवादित किए और उनका प्रसारण राष्ट्रीय कार्यक्रम में हुआ। फिर बेंगलुरु में आकर मैं 1988 में सेवा से अवकाश ग्रहण किया। उसके बाद मैं फिर साहित्य सेवा की ओर जुड़ा। मैंने सोचा कि भारतीय साहित्य के निर्माण में कुछ योगदान देना चाहिए और मैंने हिंदी से कन्नड़, कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद का कार्य शुरू किया। मेरे 4 कन्नड़ उपन्यास हिंदी में आए हैं। एक ग्रामायण, दूसरा देवड़ू के 3 उपन्यास महाब्राह्मण, महाक्षत्रिय, महादर्शन। फिर कन्नड़ में मैंने कबीर के वचनों का अनुवाद भी किया है। तुलसी रामायण का कन्नड़ में अनुवाद किया है और आजकल चारु वसंता नामक एक काव्य का हिंदी में अनुवाद मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार हिंदी के प्रति मेरी आस्था, श्रद्धा रही और कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति से संबद्ध रहकर उसके उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं आज भी सेवानिरत हूँ।